Good morning. This is Lee Singh from MASL Jalandhar, and here, of course, we teach with PT, CELPIP, IELTS, and so many other English languages. तो ये वीडियो जो है वो ना तो किसी तरह का ट्यूटोरियल होने वाला है और ना ही किसी तरह की इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ये एक केस स्टडी है। केस स्टडी उस स्टूडेंट के बारे में जो कि 2 बार, इनफैक्ट 3 बार एग्जाम में अपीयर हुआ, बट लास्ट टाइम उसके स्कोर कैसे 60 प्लस आए। जी हाँ, ये मेरा एक ऑफलाइन स्टूडेंट था लास्ट ईयर 2023 में, और दिसंबर में मेरे पास आया था। आफ्टर द कोचिंग ऑफ जस्ट 25 डेज ही वाज एबल टू अचीव 60 पॉइंट्स। 58 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी, 60 पॉइंट अचीव किए। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि मेरे आने से पहले, मतलब कि जब वो मेरे पास आया तब भी उसका लेवल अच्छा था। जब उसने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन की तब भी वो बता रहा था कि स्कोर उसके अच्छे आ रहे थे, बट स्टिल इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कोर कहां पर कम रह गए थे, क्यों स्कोर नहीं आ रहे थे। जब ये पूरी कोचिंग उसकी चली 25 डेज के लिए, तब मैंने ये एनालिसिस किया कि कहां पर वीकनेस है, और यही मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट का नाम था जितेंद्र सिंह। आई कैन नॉट रिवील द फोटो ऑफ स्टूडेंट। उसके जो फर्स्ट स्कोर थे वो कुछ इस तरह से थे। स्पीकिंग में 56, राइटिंग में 45, रीडिंग में 60 और लिसनिंग में 50। सबसे ज्यादा स्कोर उसके 60 थे रीडिंग में, तो ऑफ कोर्स उसकी रीडिंग अच्छी हुई। और सबसे कम स्कोर थे उसके राइटिंग में, तो राइटिंग उसकी अच्छी नहीं हुई। तो दैट्स अ सिंपल थिंग। फर्स्ट टेस्ट में, फर्स्ट टाइम में ये चीज समझ आती है कि बंदा उस चीज पर ज्यादा ध्यान देता है। रीडिंग में अगर कम स्कोर है तो रीडिंग पर ध्यान देता है। तो इसी तरह से जितेंद्र ने किया कि राइटिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। उसने राइटिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और नेक्स्ट टाइम आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ 2 मंथ्स जब वो टेस्ट में अपीयर हुआ तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसे था। स्पीकिंग में 60 इंप्रूव हुए हैं, लाइक 4 पॉइंट्स, राइटिंग में 50, रीडिंग में 55 और लिसनिंग में 56। तो इस बार जो राइटिंग में उसने फोकस किया था उसके स्कोर 5 पॉइंट्स बढ़े हैं, बट स्टिल दैट डिड नॉट कैटर हिज नीड। ही वाज नॉट एबल टू अप्लाई फॉर कनाडा। अभी वो कनाडा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, तो उसके लिए कम से कम, जैसे मैंने आपको बताया कि 58 रिक्वायर्ड थी, तब वो मेरे पास आया 2 मंथ्स के बाद कि सर दिस इज माय स्कोर कार्ड, दिस इज माय फर्स्ट स्कोर कार्ड एंड लेट्स सी वेयर आई एम लैकिंग। जब मैंने उसे रीड अलाउड करवाया, डेमो दी उसे और उसके बारे में देखा, स्टूडेंट वाज ब्रिलियंट, नो डाउट, और मेरे अकॉर्डिंग वो 60 डिजर्व करता था। प्रोनाउंसिएशन उसकी अच्छी, फ्लुएंसी उसकी अच्छी, बट द थिंग इज कि गलती कहां पर है। अगेन ही वाज सेइंग दैट सर मेरे को नहीं पता कि पीटी वाले मार्किंग कैसे करते हैं, पीएसएल की मार्किंग कैसी होती है। तो मैंने सोचा कि शायद ऐसा हो सकता है, बट स्टिल मैंने जब उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया, स्किल प्रोफाइल देखी, फर्स्ट टेस्ट की, सेकंड टेस्ट की देखी, तो जिस चीज पर उन्होंने सजेस्ट किया था मैंने उसी चीज पर फोकस किया। टारगेट स्कोर था 50, टारगेट स्कोर था 58, और मैं कम से कम सोच के चला था कि कम से कम 60 पॉइंट्स तो इस बच्चे के आने चाहिए। और ये सिर्फ मेरे सोचने से होने वाला नहीं था, इट वॉज हिज हार्ड डिटर्मिनेशन। जब पहले दिन वो मेरे पास आया तो सबसे पहले जो उसने मेरे को बात की, दैट अपील्स मी, सर जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, जितना आप टाइम डिवोट करने के बोलोगे मैं उतना ही टाइम डिवोट करूंगा, बट आई नीड एटलीस्ट 58। मैंने कहा अगर तू फर्स्ट डे कमिट कर रहा है तो तेरे को ये लास्ट डे तक इसी कमिटमेंट पर रहना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। दैट्स डन। हिज पेरेंट्स वाज आल्सो देयर, तो दे आल्सो प्रॉमिस मी कि हाँ ऐसे ही होगा। तो वो बंदा तकरीबन मेरे पास 4 घंटे के लिए आता था, और सेल्फ स्टडी की बात करूं तो उसके पेरेंट्स बोल रहे थे कि वो कम से कम 2 घंटे घर में स्टडी करता है। द गुड थिंग वाज कि पोर्टल जो मेरे पास था उसका असिस्ट उसके पास घर पे भी था। यहाँ पर एक टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट डिस्कस किया, घर पे जाके फिर से कुछ सेक्शनल टेस्ट किए, उसके आंसर देखे, फिर से डिस्कस किया। अगर मैं आपको एक चीज वेरी क्लियर बता देना चाहता हूं कि पीटी एक ऐसा टेस्ट है कि जिसमें आपकी इंटरेक्शन कंप्यूटर के साथ है, नॉट विद एनी ह्यूमन बीइंग। तो आईएलटीएस की तरह इसे ऐसे मत एक्सपेक्ट करो कि अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो तो वहां पर टीचर जो है अगर आपके पास रुका हुआ है, आपके पास खड़ा हुआ है, तभी आप जो है वो आपकी परफॉर्मेंस जान पाएगा। नो, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। रीजन बीइंग, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दैट पोर्टल, इन दैट लॉगिन। जो लॉगिन पैनल में आप कर रहे हो ना, वो उसी में स्टोर रहता है। तो आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस उस तरह से जान सकते हो, देख सकते हो कि स्टूडेंट ने क्या परफॉर्म किया था और किस हद तक जो है वो स्टूडेंट जो स्कोर डिजर्व करता है। सेम थिंग हैपेंड विद जितेंद्र। तो वी स्टार्टेड द कोचिंग, वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग। फर्स्ट पहले 2 दिन मेरे पास आया, तो पहले 2 दिन सिर्फ और सिर्फ मैंने उसकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग मींस टू से दैट पुराने टाइम पे उसने कहां से कोचिंग ली थी, क्या किया था, क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी। नो डाउट जो वो टेम्पलेट यूज कर रहा था वो अच्छे थे, बट द डिफिकल्ट थिंग वाज, और आई वुड से दैट बैड थिंग वाज, वो टेम्पलेट में
एक मात्र भी चेंज नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो टेम्पलेट उसे दिया गया था वही टेम्पलेट बोल रहा था। फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब में आई कैन सी सम इमेज लाइक आई कैन सी सम कलर्स लाइक रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ये उसे बहुत अच्छी तरह से फ्लुएंटली बोल रहा था। बट दिक्कत वहां पर आ रही थी कि रेड ग्रीन बोल रहा था, बट रेड ग्रीन जो है वो उसके इमेज में नहीं था कलर। तो यहाँ पर दिक्कत कहीं है, यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उसे ये चीज बदलने के लिए कहा। तो होता है ना कि जब स्टूडेंट को हम टेम्पलेट में कुछ ऑल्टर करने के लिए बोल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर कहते हैं कि नहीं सर, मेरे फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, मेरे स्कोर कम हो जाएंगे। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द टीचर, तो वो आपको सही गाइड कर रहा है, तो आप उस पर फेथ रखिए। मोर ओवर पहले आप खुद टीचर को असेस करें कि हाँ भी टीचर आपको क्या करवा सकता है, बिकॉज पीटी इज नॉट अ न्यू थिंग। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आप पीटी के फॉर्मेट के बारे में सिर्फ एक दिन में जान लोगे कि पीटी का फॉर्मेट क्या है, स्किल्स और स्ट्रेटजीज क्या है। तो इसके बारे में डिस्कस करो। अगर तो आपका टीचर आपको उन क्वेश्चन का आंसर दे पाता है, दिस मींस जो भी आप डिस्कस कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो फर्स्ट डे था मैंने देखा कि टेम्पलेट कैसे वो यूज कर रहा है, कैसी दिक्कत आ रही है। तो टेम्पलेट को थोड़ा सा मैंने उसे चेंज करवाया और टेम्पलेट को ही मैंने ड्रिल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करवाया। ड्रिलिंग फॉर्मूला, जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है, ड्रिलिंग फॉर्मूला एक टेम्पलेट को लेकर आप 10 बार रिपीट कर रहे हो। 10 अगर फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब इमेज ले रहे हो तो डिस्क्राइब इमेज लेके 25 सेकंड पॉज, 40 सेकंड के लिए बोल दो। नेक्स्ट डिस्क्राइब इमेज लेके 25 सेकंड, 40 सेकंड, इसको 10 बार करो लगातार। इट विल टेक अराउंड योर 15 मिनट्स। तो ये ड्रिलिंग मैंने उसे करवाई सो दैट कि उसको टेम्पलेट अच्छी तरह से फ्लुएंटली कर ले, बट टेम्पलेट जो है वो आपका रेलेवेंट होना चाहिए। चलिए, उसके बाद उसका जो कुछ और वीक एरिया था वो था राइटिंग में उसने पहले 45, फिर लास्ट में 50 पॉइंट्स आए, बट स्टिल 50 वाज नॉट सुटेबल। तो राइटिंग का जब मैंने देखा तो आई फाउंड दैट ही वाज मेकिंग सम सिली मिस्टेक्स, स्पेलिंग में सिली मिस्टेक कर रहा था। फॉर एग्जांपल बिलीव, BELIEVE, तो वो लिख रहा था BELEIVE, तो कहीं ना कहीं पर लेटर आगे पीछे करता है। दैट्स अ कॉमन विद मेनी ऑफ द पीपल। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी अनेबलिंग स्किल वाली बुक से उसकी हेल्प की, यानी कि स्पेलिंग उसको याद करवाए, उसको अलग अलग स्पेलिंग की एक्टिविटी दी और बाखूबी उस बच्चे ने की भी। और देन ही वाज एबल टू लाइक सेटिस्फाइड हिमसेल्फ। वो बोल रहा था कि हाँ भी मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ स्पेलिंग से। और सबसे जरूरी चीज, मैंने उसका जो ऑटो सजेशन था वो बंद करवाया व्हाट्सएप पे, डिक्शनरी पे वो बंद करवाया, सो दैट कि जो भी वो स्पेलिंग लिखे वो अपने आप लिखे और पूरा लिखे। तो इस तरह से हम हर रोज प्रैक्टिस करते गए, 4 घंटे प्रैक्टिस करते गए यहाँ पर, और 2 घंटे वो घर पे प्रैक्टिस करता गया। और लिसनिंग की बात करूं तो लिसनिंग की इंप्रूवमेंट हमारी इस तरह से हुई कि मैंने ये जो एक टेस्ट यहाँ पर करता था वो तो करता ही था, बट उसको मैंने अलग से 5 पॉडकास्ट जो कि आपको पियर्सन की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इवन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कि 5 पॉडकास्ट की सीरीज जो है वो मैंने उसको सुनवाई। मैंने उसके साथ उस चीज के बारे में डिस्कस किया। Of course, 60 पॉइंट इज नॉट एन इजी टास्क, बट डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है। तो उस पर मैंने फोकस किया, बच्चे ने पॉडकास्ट किए, उसके बारे में हम डिस्कस किया। तो पॉडकास्ट करने से 2 चीजें हुई, तो उसकी लिसनिंग इंप्रूव हुई, सेकेंडली उसके पास आइडियाज जनरेट हो गए, और थर्ड थिंग इज कि वोकैबुलरी इंप्रूव हो गई। जब वो सुनता था कोई वर्ड, सर ये वर्ड मेरे को नहीं आता, देन आई सजेस्ट हिम टू यूज डिक्शनरी, गूगल डिक्शनरी देखो, उसकी वर्ब फॉर्म देखो, वर्ड क्या नाउन है, वर्ब है या कुछ और है। तो ऐसे करके उसकी राइटिंग के साथ साथ लिसनिंग के साथ साथ प्रैक्टिस हो रही स्पेलिंग की। तो कहीं ना कहीं पर ये चीज हेल्पफुल हुई उसके अच्छे स्कोर लाने में, राइटिंग में स्पेशली स्पेलिंग में। तो इस तरह से 4 घंटे की प्रिपरेशन, 2 घंटे घर पे स्टडी प्लान प्रॉपर्ली फॉलो करना, और एट द एंड जब उसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड 60 पॉइंट था। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो इंडिविजुअल स्कोर कुछ ऐसे थे, स्पीकिंग में 60, राइटिंग में 62, रीडिंग में 65 और लिसनिंग में 61, यानी कि ईच 60, ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 62 थे। तो दैट वाज हिज स्कोर। तो ये 25 डेज की प्रिपरेशन और रोज की 6 घंटे की प्रैक्टिस के बाद ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टूडेंट वाज नेगेटिव इन द इनिशियल्स व्हेन ही केम टू मी। जब वो टेस्ट के लिए गया तो पॉजिटिव था। ये पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव हो, हाँ मैं कर लूंगा, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, अदरवाइज इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन अचीव 45। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं कि स्कोर पहले नेगेटिव था बट पॉजिटिव हुआ। ऐसा नहीं है कि 100% स्कोर हमेशा पॉजिटिव रहता है, कुछ नेगेटिव भी रह जाते हैं, रीजन बीइंग कहीं ना कहीं पर प्रैक्टिस खत्म हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को स्टूडेंट बोल देता है कि सर मेरे लिसनिंग में तो स्कोर अच्छे हैं, तो मैं लिसनिंग की प्रैक्टिस क्यों करूं। तो यहां पर दिक्कत है भैया, जब भी आपके स्कोर किसी भी मॉड्यूल्स में कम हो रहे हो, सिर्फ उसी पर फोकस मत करो,
इनफैक्ट चारों मॉड्यूल्स पर फोकस करो। रीजन बीइंग जो इसकी स्कोरिंग है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड स्कोरिंग, अगर आप राइटिंग भी कर रहे हो ना तो इसके स्कोर रीडिंग में जा रहे हैं, अगर आप लिसनिंग कर रहे हो इसके स्कोर राइटिंग में जा रहे हो, स्पीकिंग भी कर रहे हो तो रीडिंग में जा रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हो तो लिसनिंग में भी जा रहे हैं। सो नेवर टेक इट लाइटली, चारों मॉड्यूल्स की प्रॉपर वे से प्रैक्टिस करो। बाकी मैंने एक 30 डेज का एक स्टडी प्लान बनाया हुआ है। अगर आप 60 अचीव करना चाहते हो इस प्लान को फॉलो करो और डेफिनेटली आपके जो है 60 पॉइंट्स आएंगे। और इसी प्लान को फॉलो करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आपको एक टेस्ट भी हर रोज का करना है। बाकी अगर मॉक टेस्ट आप करना चाहते हो दैट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मॉक टेस्ट वो कर सकते हो। जस्ट पिंग मी ऑन द गिवन नंबर, गिव मी योर डिटेल लाइक नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, आई विल जनरेट अ टेस्ट फॉर यू। 2 दिन वैलिड होगा टेस्ट, आप करिए और 2 मतलब कि जैसे ही रिजल्ट आता है देन वी विल डिस्कस अबाउट योर रिजल्ट। अगर आप कुछ ज्वाइन करना चाहते हो क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।